नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के सुविचार के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की शुरू किया। न्यूज सुर्खियों के बाद लेते हैं एक ब्रेक बाद समाचार देखेंगे विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत के अग्रज प्रथम शनि दलित नेता दादा साहब गवई का नागपुर के अस्पताल में शनिवार दोपहर 1:05 पर दुखद निधन हो गया। जनप्रिय रासू उर्फ दादा साहब गवई ने शनिवार को हम सबको अलविदा कहकर अंतिम सांस ली। राजनीतिक जीवन से लेकर सामाजिक हित और पारिवारिक जिम्मेदारियां सभी पहलुओं पर यशस्वी भूमिका निभाने वाले दादा साहेब अपने हंसमुख स्वभाव से हर दिल अजीज थे। सामान्य परिवार में जन्मे लेकिन जीवन भर उच्च आदर्शों पर जीने वाले दादा साहेब के बिना महाराष्ट्र की राजनीति की कोई संभावना नहीं बनती थी। महानगर और क्षेत्र विकास में योगदान देने वालों में दादा साहेब का नाम सर्वप्रथम आता है। उनके निधन पर अनेक मान्यवरों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समुदायो होति अविद्यायत्वेव निरोधा संखार निरोधो संखार निरोधा वियान निरोधो वियान निरोधा नामरूप निरोधो नामरूप निरोधा सलायतन निरोधो सलायतन निरोधा फस्स निरोधो फस्स निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तन्ना निरोधो तन्ना निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधो भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दौमनस्स निरुद्धन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखस्कन्धस्य निरुचन्ति अनिच्छावद संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति तेषाम् उपासमो सुखो अनिच्छावद संखारा आगे सर थोड़ा आगे सर
दादासाहेब गवई इंडिया सलाम, दादासाहेब गवई इंडिया सलाम, दादासाहेब गवई अमर रहे, दादासाहेब गवई अमर रहे, दादासाहेब गवई अमर रहे। अभी कुछ ही दिन पहले एक केबल ऑपरेटर पर कातिलाना हमला किया गया। मसला था केबल शुल्क मांगने का। इस घटना को 1 माह से ऊपर का समय गुजरने पर भी गुनहगार अब तक पुलिस की गिरफ्त से आजाद है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक केबल ऑपरेटर पर कातिलाना हमला किया गया। मसला था केबल शुल्क मांगना। इस घटना को 1 माह से ऊपर का समय गुजरने पर भी गुनहगार अब तक पुलिस की गिरफ्त से आजाद है। शासन का मनोरंजन कर वसूल करने की जवाबदारी केबल ऑपरेटर पर डाली गई है। शासन का टैक्स वसूलने वाले केबल ऑपरेटर की सुरक्षा के मामले में खाकी की उदासीन रुख सभी केबल व्यवसायियों में क्षोभ का कारण बना हुआ है। आम्ही आज इथे असोसिएशनच्या माध्यमातून सर्व अमरावती शहरातील केबल ऑपरेटर एकत्र झालेलो आहे। ते कारण असं आहे की गाडगेनगर पोलीस स्टेशनमध्ये मागील 29 तारखेला माझ्या पार्टनरवर जो हमला झाला त्या निषेधात अजूनपर्यंत त्या आरोपीला अटक झालेली नाही आहे आणि म्हणून आम्ही सर्वजण इथे एकत्र झालो आहे आणि याचा पाठपुरावा आतापर्यंत पोलिसांनी काय केला आहे, मला असं वाटतं की त्याची बहीण पोलीसमध्ये आहे, त्याचे वडील रिटायर्ड पोलीस होते, त्यामुळे आरोपीचे राजू वानकडे हा आरोपी आहे, त्याला सपोर्ट मिळत आहे असं माझं असं म्हणणं आहे की पोलिसांकडून त्याला सपोर्ट मिळत आहे। आतापर्यंत का त्याला अटक केलेली नाही। महानगर के जमील कॉलोनी में दिन दहाड़े शेर घुस आया। इस समाचार ने जनता को जमील कॉलोनी की ओर दौड़ाया। दौड़ कुछ ऐसी रही कि जमील कॉलोनी में छोटा इलाका लोगों से लबालब भर गया था। संबंधित विभाग ने काफी मशक्कत के बाद जमील कॉलोनी में शेर यानी लकड़बग्गे को जहर बंद किया। क्या कहा? जमील कॉलोनी में शेर? जन सुरक्षा के काम में आम जनता कभी कभी किस प्रकार अड़चन खड़ी करती है, इसका जीता जागता उदाहरण इतवार को महानगर के जमील कॉलोनी में देखने मिला। जमील कॉलोनी में शेर घुस आया है का समाचार शहर भर में जंगल की आग की तरह फैल गया। जिसने सुना वो जमील कॉलोनी की ओर दौड़ पड़ा। देखते देखते सारा इलाका भारी भीड़ में सरोबार हो गया। आनंद फानंद में पुलिस और संबंधित वन विभाग के कर्मचारी, अग्निशमन दल सभी जमील कॉलोनी में जमे तो सही, लेकिन भारी भीड़ के चलते और मची चिल्ले पो से काम करना दुश्वार हो गया। पुलिस विभाग ने काफी अनुनय विनती की, लेकिन जमील कॉलोनी की जनता टस से मस न हुई। आखिरकार पुलिस को 2 बार लाठीचार्ज करना पड़ा।
जनाब अच्छी सी बोल रहे थे। लाठीचार्ज दरमियान मची भगदड़ में कई गिरे, कई धूल कीचड़ में लोटे। बच्चों से भागते न बना तो वो भी गिरते पड़ते सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। करीबन 3 से 4 घंटे चला जंगल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जमील कॉलोनी वासियों और तमाशाइयों के लिए मनोरंजन का कारण बना। लाठीचार्ज से भीड़ के तीतर बीतर होने पर शेर पकड़ने आए संबंधित विभाग को कुछ राहत महसूस हुई और शेर को पिंजरे में बंद करने की कार्रवाई की इतिश्री हुई। इस सारे माहौल में तथाकथित शेर समीपस्थ दुमुहा नाली में घुसकर अपने प्राणों की रक्षा में लगा था। नाली में घुसा होने के पुख्ता प्रमाण मिलने पर वन विभाग वालों ने बेहोशी के इंजेक्शन वाली बंदूक से तथाकथित शेर पर निशाना साधा और निशाना सही लगने पर बंदूक चली। तथाकथित शेर बदहवास हुआ। काफी प्रयत्नों से जब उसे नाली से बाहर निकाला गया तो ज्ञात हुआ वह शेर न होकर लकड़बग्गा यानी तड़स्या था। क्या कहा? जमील कॉलोनी में शेर? जो आम तौर पर मुर्गियों का शिकार करता है तथा मुर्गियों की दावत उड़ाने जमील कॉलोनी में दाखिल हुआ था। बेहोश लकड़बग्गे को पिंजरे में बंद करके वन विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग और तमाशाई जनता अपने अपने ठिये पर रवाना हुआ। कितना टाइम लगा आपको ये निकालने? ये हमको करीब इसको 2.5 घंटे लग गए। कैसा निकाले आपको? इसको हमने ट्रायंगुलाइज करके उसको बेहोश किया और पकड़ के उसको पिंजरे में डाले। अब बडाली लेके जाके उसके बाद में उसको जैसे हमारे डीओ को मैडम बताएंगे उस तरह। ये आपने ये इंसानों के लिए खतरनाक होता है क्या जानवर? नहीं, वैसा उसको छेड़े तो ही खतरनाक है, वैसे वो जानबूझ कर। क्या है यहाँ कैसा आया वो जैसा? ये जो इधर पोल्ट्री फार्म वगैरह है ना, और जो हड्डियाँ वगैरह इधर फेंकते, उसके बाद से वो खाने के वजह से शेर नहीं हो? नहीं, तड़ से है वो, तड़स बोलते उसको। आपका इंग्लिश में हाइना बोलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वहाब शेख, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, शिकार प्रतिबंधक दल, अमरावती सर। सोसाइटी ऑफ इंडिया रिकॉर्ड कलेक्टर शाखा अमरावती द्वारा स्थानिक विनायक सभागृह में सदाबहार गीतों का ऑडियो वीडियो कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका भारी मात्रा में दर्शकों ने लाभ लिया। महानगर में पुराने गाने के शौकीन और पुरानी फिल्मों के शौकीन कुछ कम नहीं है। इन सब लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी की स्थापना की है, जिस सोसाइटी का नाम दिया सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स। मुंबई की प्रमुख तौर से यह अमरावती शाखा है और इसमें हर महीने में करीब करीब सभी जूने गाने के प्रेमी जमा होते हैं और पुरानी रिकॉर्ड्स के ऊपर गाने सुनकर उसका आनंद उठाते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम रविवार को बालाजी प्लॉट में आयोजित हुआ, जिसमें दर्शकों ने और श्रवणकर्ताओं ने भारी भीड़ की। रफीने गायलेला आणि मुलग्याने साथ दिलेला हे अजरामर। देश साड़ी
या आपल्या संगीत जीवनाच्या सुरुवातीला ज्या गायिका अभिनेत्री सोबतच गाणी गायली त्या होत्या नूरजहान, खुर्शीद आणि सुरैया. फाळणीनंतर नूरजहान आणि खुर्शीद पाकिस्तानात निघून गेले. मात्र त्यापुढेही सुरैया सोबत त्याने गाणी गायली. 1958 नाचणाऱ्या नायकाची सुरुवात राज कपूरने सुरैया सोबत साकारलेल्या तारारी MSCB लॉन्ग फॉर्म आम जनता ने मंडे टू संडे इलेक्ट्रिसिटी बंद रखा है. दर्जनों शिकायतों पे भी कोई सुनने वाला नहीं है. आखिर नियमित बिल भरने वालों का गुस्सा तो लाजमी है. MSEB इसका लॉन्ग फॉर्म होता है जो जनता ने नक्की किया है. मंडे टू संडे इलेक्ट्रिसिटी बंद. जरा हवा का झोंका लगा कि लाइट गुल, जरा बारिश हुई कि शॉर्ट सर्किट से लाइट बंद. दर्जनों शिकायत कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं होगी. आखिर नियमित बिल अदा करने वालों का गुस्सा उबल न पड़े, ये तो स्वाभाविक है. महानगर के देवरणकर नगर स्थित महावितरण कार्यालय में शनिवार रात युवा सेना कार्यकर्ताओं द्वारा बंद लाइट के संदर्भ में शिकायत देने गए, लेकिन कार्यालय में कोई भी विद्युत कर्मी हाजिर न होने से वे बौखलाए. सेना कार्यकर्ताओं ने उस कार्यालय में जोरदार तोड़फोड़ की. अंततः बीच बचाव करने पुलिस को बुलाया गया. तब जाकर मामला शांत हुआ. बात तो आई गई हो जाएगी, लेकिन विद्युत विभाग को अपनी सेवाओं में आमूलाग्र परिवर्तन करना आवश्यक है. फोने उचलत नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो, तो जोपर्यंत येत नाही तिथून तोपर्यंत मी इथून हटत नाही. 50% दादा नाही 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 मी पाय तुम्ही म्हणलं की इथं पोलीस डिपार्टमेंट आहे आणि ह्या मी या टेबल फेवर नाही विशेष नाही आहे. तुम्हाला बंद करू का इथं? शृंगारे अधिकाऱ्याला बोलावा म्हणा, नंतर हे करा म्हणा. 1 मिनिट साहेब. नाही 1 मिनिट साहेब. जोपर्यंत इथं एखादा अधिकारी येत नाही तोपर्यंत तिथून हटत नाही म्हणजे नाही. मग बस देत नाही. तुम्हाला सांगतो एवढा पर्सेंट झालं साहेब ऐकून द्या. जसा तुम्हाला त्रास आहे ना. न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का. ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. बने रहिए सिटी न्यूज के साथ. ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ. सफाई के अभाव में त्रस्त जनता के अनेकों प्रयत्नों के बाद भी संबंधित विभाग कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं होता. यही सबब बनता है जनता की नाराजगी का. और जनता सिटी न्यूज को संपर्क करती है, तभी सिटी न्यूज जन सेवा में अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर समस्या हल करवाने में सहायक सिद्ध होता है. कुछ समय पूर्व सिटी न्यूज ने बोहरा कब्रस्तान की अनेकों समस्याओं से दर्शकों और संबंधित विभाग को रूबरू करवाया था. चारों ओर फैली गंदगी, भरी पूरी नालियां, सड़ांड मारता परिसर आदि देखकर सभी ने नाक भौं सिकड़ी और मनपा के सफाई विभाग को जी भर कर कोसा. सिटी न्यूज की जागरूक टीम ने यह मसला उठाए रखा और अंततः मनपा को संपूर्ण परिसर स्वच्छ करने बाध्य किया. कहा जाता है जनता द्वारा नालियों में कचरा डालना, सफाई अधिकारी MN खान द्वारा सफाई के प्रति सजग न होना, यही सबब बना संपूर्ण गंदगी का. इस विभाग के नगर सेवक हमीद शद्दा के ध्यान में यह मसला आने पर त्वरित आवश्यक कदम उठाए गए. साथ ही नगर सेवक हमीद शद्दा ने सिटी न्यूज का आभार व्यक्त करते कार्य पद्धति की पूरी प्रशंसा की. इसे कहते हैं सिटी न्यूज का इम्पैक्ट. प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा एक ये बहुत बड़ा वार्ड है, प्रभाग है, जिसमें 12 से 15 हजार लोगों की संख्या है. और कंटिन्यू मैं इस प्रभाग में अकेला ही नगर सेवक काम कर रहा हूँ. देखा गया है कि आजाद नगर, अंसार नगर, रतनगंज, खुर्शीदपुरा, गौलीपुरा, हाथीपुरा, चांदनी चौक, नागपुर गेट परिसर, ये इतना बड़ा प्रभाग मेरे एरिया में आता है. और इसमें बार बार कुछ ठिकानों पे, जैसा ट्रांसपोर्ट लाइन लो, अंसार नगर, बाड़ी के कुछ एरिया में
साफ सफाई की समस्या में कुछ कमजोरी आ रही है, तो मैंने सफाई ठेकेदार एसआई बिटकून और आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सोनी साहब को घुमा के खुद बोला है कि अगर इसमें कोई कोताही होगी तो सफाई ठेकेदार पर और एसआई पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करें। लेकिन मेरे प्रभाग में जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर जो भी बड़ी समस्या है सफाई की वो आप करके दे। लेकिन हो रहा है ये कि डॉक्टर सोनी साहब को भी बताया गया है और उनके जो एसआई है संदीप संगले और उनके साथ में एमए खान जो हमारे मुस्लिम एरिया के निरीक्षक है, वो तो नजर आते ही नहीं, दिखते ही नहीं आके कि भाई क्या कमजोरी है, क्या अपने मुस्लिम क्षेत्र की भाई साफ सफाई की समस्या है। ऐसी लालखड़ी तक के अपने जो मुस्लिम एरिया है तो खास तौर से विशेष ध्यान एमए खान ने भी देना चाहिए कि एक निरीक्षक करके वो काम करते हैं। कोई भी हो, ठेकेदार कितना भी अपने आप को भाईगिरी का समझता हो या और कोई समझता हो, तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए और लोगों की समस्या हल होनी चाहिए। मेरे से किसी वजह से अकेले प्रभाग में अगर चूक हो रही है तो मैं भी मेरे प्रभाग वासियों से निवेदन करता हूं कि कचरा कुछ नालियों में न डालें, अलग रखें। रोजाना आपके घर में घंटी कटला आता है और मुझे डायरेक्ट फोन करें अगर कुछ समस्या में, अगर एक दिन में अगर कोई कमजोरी आती है तो मैं इंशाल्लाह दूसरे दिन उसको पूरा करूंगा। लेकिन मेरे प्रभाग वासियों को साफ सफाई से बिल्कुल मुफ्त कराऊंगा। और मेरी हमारे सिटी चैनल के संजू बहु सचिदिया से भी दरखास्त है कि एक प्रॉब्लम हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन में चल रहा है। कई दिनों से मेरे प्रभाग के हिंदू मुस्लिम लोगों ने मुझे बोला है कि ट्रांसपोर्ट लाइन से आते समय अपने जैन मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, कहीं स्कूल से आने वाली है, हनुमान मंदिर की तरफ हमारे लोग आते हैं और कुछ लोग तो हमारे इतवारा बाजार में जाते हैं, लेकिन ट्रकों की लाइन खड़ी रहती है, कुछ बीमार लोग ले जा नहीं सकते वो रास्ते से। तो ये समस्या पर भी ध्यान दे करके अभी मैंने इतना बड़ा काम किया है, अपने 15 से 16 लाख रुपए की टाइल्स बिठाया है बौरा कब्रस्तान में, लेकिन ट्रकों के माध्यम से वो खराब होती चली जा रही है। एक सौंदर्यीकरण का वो एरिया है, अभी हाल ही में डामर रोड 11 लाख रुपए का बनाया गया है। तो समस्या हमारे पब्लिक अगर हमको सपोर्ट करे, अगर आपके ट्रक्स भी आते हैं तो ताबड़तोड़ भर के निकल जाए। लेकिन मेरा निवेदन है और हमारे सिटी चैनल के जरिए जो कमजोरियां सामने आती है तो मैं अभिनंदन करता हूं सिटी चैनल का कि हमको ये मालूम कर देती है कि भाई यहाँ कहीं भी हो, बारीक से बारीक गली हो या कोई भी एरिया की समस्या हो, हमको मालूम हो जाती है और हम लोग होशियार हो जाते हैं। इसलिए हम सिटी चैनल का अभिनंदन करते हैं। और सफाई के माध्यम से मैं आयुक्त गुड़ेवार साहब से भी मिला है कि भाई जो आपके अधिकारी है, आरोग्य अधिकारी है, इन पर आप ताकीद करें और खास तौर से महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी है, इनकी बहुत कमजोरी होती है। 13 में से 15 में से सिर्फ 5 या 4 लोग काम करते हैं। मेरा गुड़ेवार साहब आयुक्त से दरखास्त है कि इन पर पहले शिकंजा कसे और सफाई ठेकेदारों को माफ न करे। सफाई की इंशाल्लाह मैं तमाम लोगों की समस्या बिल्कुल दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर हमारे सिटी चैनल का मैं अभिनंदन करता हूं कि मुझे इस समस्या मालूम हुई, हमारे प्रभाग की जो भी कमजोरी है मैं दूर करूंगा इंशाल्लाह। प्रभाग में बहुत बड़े बड़े काम है और सिटी चैनल के माध्यम से एक और बड़ा प्रोग्राम है जो अंसान नगर के प्ले ग्राउंड में लिया जा रहा है। अभी मुझे 50 लाख रुपए 13 वित्त आयोग में मिले हैं। एक बड़ा परिश्रम हॉल जो फंक्शन हॉल के जरिए हमारे गरीब लोगों के लिए बनाया जाएगा और इसमें हमारे संजीव सिटी चैनल के जो प्रमुख है मैं उनसे निवेदन करूंगा, इसमें मेरी बहुत मदद करेंगे और गुड़ेवार साहब से मिलके, महापौर और हम मिलके और जनता के कुछ लोग मिलके इस बड़े हॉल का उद्घाटन करेंगे इंशाल्लाह। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर आज की सुर्खियां। न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव में विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन शक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25703226। हमारा वेब एड्रेस है www.ctnews.in।
www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।